अराउंड मेरे फादर मूव हुए थे पाकिस्तान स्टील मिल्स 78-79 में, और बड़े करके उन्होंने कहा जी किधर है यूनुस खान जी, उन्होंने कहा जी प्लीज़ मेरे साथ एक 4 तस्वीरें। इसे कहते हैं जुनून। तो जैसे उन्होंने देखा कि यूनुस खान, मैंने कहा रुक जाए, मैं कह रही मैं जा रहा हूँ, मैं घूम के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं रुके भाई, आप यकीन करें। फ्रॉम मर्दान टू कराची, फ्रॉम विलेज बॉय टू रैकेट होल्डर बैट्समैन, हमें ये इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं कि कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। देखिए वसीम भाई, जैसे एक यंगस्टर की स्टोरी होनी चाहिए पाकिस्तान में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर स्ट्रीट पे, एग्जैक्टली मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी थी। मुझे कुछ जो आप कह सकते हैं कि ऐश था, या मुझे थोड़ा सा जो बेनिफिट था, वो मेरी फैमिली का था। वो फैमिली इस तरह के, हम 6 भाई जी, इन्वायरमेंट जो है स्पोर्ट्स की, सारे भाई मैड इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, वसीम अकरम को फॉलो कर रहे हैं, वकार यूनुस को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी चीज़ें इस सेंस में थोड़ी सी आसान थी कि मेरी सारी फैमिली जी तो वो सपोर्टिंग टूवर्ड्स सपोर्ट्स और सपोर्टिंग फैमिली थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एज था। मर्दान से मूव हुए हम लोग, कराची आए। किस साल की बात है ये? अराउंड मेरे फादर मूव हुए थे पाकिस्तान स्टील मिल्स 78-79 में। हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज अराउंड 5-6 ईयर्स। अच्छा, 5-6 साल। जी, तो 6 साल साथ में मैं कराची आ गया जी। और आपको पता है कि कराची में एक एनवायरनमेंट मौजूद थी उस वक्त स्पोर्ट्स की खास तौर पे, और फिर मैं लकी रहा कि मुझे जो जगह मिली पाकिस्तान स्टील मिल्स में, वहाँ पे ग्राउंड्स मौजूद थे, वहाँ पे लोग मौजूद थे, वहाँ पे नेट्स मौजूद थे जो रेगुलर बेसिस पे होते थे। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप कह सकते हैं कि कराची वो शहर है जिसने मुझे निखारा और मेरी जो पर्सनालिटी थी उसको बहुत ज़्यादा बिल्ड किया, और एग्जैक्टली वही हुआ। गाहे बगाए गाहे बगाए गाहे बगाए, मैं गिरते पड़ते, जैसे होता है गिरते पड़ते मैं आप लोगों की तरफ पहुँच गया, और फिर सडनली मुझे आप जैसे सीनियर्स मिले, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की कि मैं वो कुछ कर सकूँ और वंडर्स कर सकूँ पाकिस्तान के लिए। तो यूनुस कभी सोचा था कि ये ख्वाब पूरा होगा कि पाकिस्तान से खेलोगे, उसके बाद तुम ग्रेट मियाँदाद, ग्रेट इंजमाम के रैकेट तोड़ोगे, स्कोर का, सेंचुरीज का? कभी सोचा था ये होगा? देखिए बी ऑनेस्ट के मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं पाकिस्तान टीम तक तो ज़रूर जाऊंगा। आप यकीन करें कि अगर मैं बिल्कुल भी गलत बात यहाँ नहीं करूँगा, मैंने ये ज़रूर सोचा था, अगर आपने मुझे देखा होगा मेरी लाइफ में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना फार तक जाऊँगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊँगा और अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम जो मैं ज़रूर रोशन करूँगा। आपके बारे में मशहूर है कि आप बड़े हार्ड वर्किंग हैं। हम हमारे यंगस्टर्स को आप ये बताएंगे एग्जैक्टली मेहनत क्या होती है और किस तरीके से होती है और आपकी क्या रूटीन होती है? यू माशाल्लाह 38 नाउ, स्टिल द फिटेस्ट क्रिकेटर इन पाकिस्तान स्क्वाड। आई मीन आई बिलीव इन पाकिस्तान क्रिकेट में जितने क्रिकेटर्स हैं अभी उसमें से आप फिटेस्ट है। क्या रूटीन है, किस तरह की मेहनत करते हो और मोटिवेट कैसे करते हो इस एज में अपने आप को? सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंसेस और आपका काम ही, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा काउंट करती है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। और ये भी हो सकता है कि मैंने आपको देखा हो, मैंने वकार यूनुस को देखा हो, मैंने जावेद मियाँदाद को देखा हो, इंजमाम को देखा हो, यूसुफ को देखा हो। वकार की तो लड़ाई क्या? तो ये हो सकता है कि मैंने वो चीज़ें फॉलो की हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी बातें जो आपने कभी ड्रेसिंग रूम में शेयर की हो या मैंने ऐसी देखी हो और मैंने उनको फॉलो किया हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखें, फिटनेस का कोई ख़ास राज तो है नहीं। देखिए फिटनेस का तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि आपने फिटनेस करनी है। आप कोशिश करें, मैं अपने यंगस्टर को यहाँ ज़रूर करूँगा कि कोशिश करें कि रोज़ाना की शक्ल में, चाहे वो 10 मिनट करें, चाहे वो आधा घंटा करें, जब भी मौका मिले तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन ज़रूर ग्राउंड जाएं या इंडोर जाएं या कुछ भी करें। लेकिन आपको अगर कुछ अचीव करना है तो मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं। और गाहे बगाए आप सीखते रहते हो कि आपकी बॉडी की क्या नीड है, और जो आजकल की जो करंट सिचुएशन होती है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेजेंट में आपको ज़रूरत है, जो आज जो फिटनेस अवेयरनेस कहते हैं, जो अवेयरनेस आप कह सकते हो कि वो क्या अवेयरनेस है जो कि आपको होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप वो आप सीखते हो। यूनुस, हमारे पास ये हमारी यंग जनरेशन बैठी है, फ्यूचर की पौध बैठी है, इनके पास भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहते हैं। प्लीज। आप हमारे मुल्क के हीरो हैं, जाते हैं जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम हमजा मिठानी है और मैं प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जी, ऑल योर्स। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जाहिर है आपके करोड़ों लाखों फैंस हैं इस दुनिया भर में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको कोई ऐसा फैन याद है जो आपका क्रेजी फैन हो, जो आपको याद हो? जी बिल्कुल, इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जिनको हमने हिट किया था, दो कि मैं ड्राइवर मैं नहीं था, मेरे भाई थे, लेकिन उनका साथ बैठा हुआ था। उनकी उम्र थी अराउंड कुछ 65 ईयर्स ओल्ड।
तो जब उनको होश आया तो उनको बड़े मुश्किल से उठाया गया और उन्होंने कहा जी कि यूनुस खान एक 4 तस्वीरें मेरे साथ खिंचवा। तो और मुझे उनको याद है कि किस तरह वो उठे और बड़े करके उन्होंने कहा जी किधर है यूनुस खान जी, तो उन्होंने कहा जी प्लीज मेरे साथ एक 4 तस्वीरें जो इसे कहते हैं जुनून है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं हमारी ऑडियंस से। जी आपका नाम? जी मेरा नाम हरीम इलियास है एंड मैं प्रिस्टन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एज वी ऑल नो कि आप बहुत फेमस हैं, क्रिकेटर हैं, आप इज़ अ लेजेंड हैं, तो आपको अपने लाइक जो भी पास्ट है तो बचपन के दोस्तों से कुछ मुलाकात होती है अभी भी या फिर मुलाकात का टाइम मिलता भी है या नहीं? मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं कराची मूव हुआ था तो मैं पाकिस्तान स्टील मिल में जी। जो कि बहुत से लोग समझते हैं कि कराची से बहुत दूर है, मेरे वालिद की वहाँ पोस्टिंग हुई थी 1979-80 में और आज भी मैं वहीं पे हूँ। तो इस अराउंड लाइक 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे कराची आए हुए और मैंने वो अपना जो आप कहते हैं होम टाउन नहीं छोड़ा। तो एग्जैक्टली यही हुआ था कि मेरे जो साथी थे जो कि मेरे साथ स्कूल में होते थे या मेरे कॉलेज में होते थे या मेरे से क्रिकेट खेलते थे, वो आज भी मेरे पास रेगुलर मेरे साथ होते हैं। वाह। जी आपका नाम? अदनान आलम नाम है मेरा, फैशन मॉडलिंग से ताल्लुक है। मशहूर होने का एक फायदा और एक नुकसान बताएं। देखिए फायदा तो बहुत ज्यादा है कि फायदा इस तरह हो सकता है, मैं आपको यहाँ फिर एक स्टोरी यहाँ शेयर करूंगा। शारा फैसल में जो छोटे छोटे पहले आपने देखा हो कि यू टर्न होते थे, वहाँ उन्होंने आर्जी तौर पे एक बार लगाई हुई थी जो लोहे की होती जी। और वहाँ पे एक जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। तो मैं जैसे ही मुड़ा तो वो भागे भागे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं और इस तरह तो नहीं हो सकता और ये बंद हो गया है। तो जैसे उन्होंने देखा कि यूनुस खान, मैंने कहा रुक जाए, मैं कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं घूम के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं रुके भाई, आप यकीन करें मेन शारा फैसल को उन्होंने हाथ आकर रोका, यूं कर रुक जाओ, सारी ट्रैफिक मेन शारा फैसल की बात कर रहे हैं हम जी। वो रुकिए, उन्होंने कहा जी चले, मैं घूम के गया, मैंने उसको थैंक यू अदा किया और मैं निकल गया। तो फेमस होने का तो इतना बड़ा फायदा है और इसके अगर कोई नेगेटिव तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमें लाइफ में कोई ऐसा अगर होगी भी, आई सपोज वो यही है कि आप यू आर इन द मीडिया टू मच, बट दैट्स व्हाट यू वर्क फॉर जब हम बच्चे होते हैं। मुझे याद है मैंने जब शुरू की थी क्रिकेट, जब मैं नया पाकिस्तान टीम में आया, पहले तो मैं यूनुस 6 महीने तो मैं फोन का वेट ही करता रहा कि अभी आएंगे फोन लड़कियों के, अभी आएंगे। 6 महीने तक तो कोई नहीं फोन आया। फिर उसके बाद मैंने ऑटोग्राफ साइन करने शुरू किए। प्रैक्टिस करता था पूरी रात, मैं, एजाज, रमीज, किस तरह के साइन होने चाहिए। और यू नो जब तुम आए होगे नया ये थोड़े थोड़े शौक सबको होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। आप फेमस किस लिए होते हो? फेमस होते इसलिए कि आप कहीं जाओ तो बहुत से लोग आपको फॉलो करें। कोई ये कहे कि नहीं जी हम लड़कियों की तरफ नहीं देखते या हम नहीं चाहते कि लड़कियां हमें फोन करें, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये इज नॉट पॉसिबल। तो ये होता है, लेकिन देखिए बाजुकात फेमस होने के जितने ज्यादा फायदे हैं, अगर कोई एक आधा नुकसान तो खैर क्या होगा कि अगर एक आधा कोई नेगेटिव चीज आ जाए तो हमें उसको दरगुजर करना चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और जो इतनी पॉजिटिविटी है उसको लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो आपके साथ कभी अगर ऐसा बैड एपिसोड कभी लाइफ में हुआ भी है तो उसको इग्नोर करें और वो सोचें कि कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें फीड किया। तो मेरे ख्याल से मूव फॉरवर्ड होना चाहिए इस तरह। एक्सीलेंट। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।